की छूटी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की छूटी कहानी पे रोए। पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया माँ ने। माँ के कारण यह संसार है, यह दुनिया है। इस देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, नेहरू गांधी जैसे रत्न दिए माँ ने। माँ के आगे तो देव भी नतमस्तक होते हैं। प्रभु को पाने की प्रथम पंक्ति है माँ। तुम काली नहीं माँ काली हो, शक्ति की साक्षात मूर्ति हो। तुम रंचंडी का रूप हो। तुम भारत माँ की संतान और देश की वीरांगना हो। तुम झांसी की रानी हो। भारत के इतिहास को देखो, इतिहास को जानो। आओ बच्चों तुम इति खाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सीता जैसी बेटियों को जन्म दिया मां ने। आत्म बलिदान करने वाली झांसी, पद्मिनी, तारामती वीर माता हो तुम। कुल संस्कारित अपने पुत्र को मृत्युदंड देने वाली रानी अहिल्या हो तुम। अपने मामा कंस का वध करने वाली कृष्ण भगवान की मां हो तुम। पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाने वाली श्री राम की पत्नी हो तुम। कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा ले जाने वाले श्रावण बाळ की मां हो तुम। देशद्रोही पति का शिरच्छेद करने वाली वीर माता हो तुम। मौत को आलिंगन देने वाली चेन्नमा हो तुम। देश के लिए कुर्बानी देने वाले भगत सिंह की मां हो तुम। तलवार का जवाब तलवार से देने वाली रानी मलयबाई हो तुम। निस्वार्थ सेवा करने वाली मदर टेरेसा हो तुम। शिवबा को जन्म देने वाली जिजा माता हो तुम। तूने नेहरू गांधी जैसे लाल दिए। तूने गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियां थी। माँ पृथ्वी की कविता है, ममता की सरिता है। माँ समर्पण है, माँ प्रेम है। इसमें सत्यवती का सतीत्व है। इसमें सारे संसार का अस्तित्व है। तुम भारतीय संस्कृति का प्रतीक हो। तुम त्याग और सेवा की मूर्ति हो। तुम सहनशीलता की सुंदरी हो। माँ के चरण की धूल किसी चंदन से कम नहीं होती। माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं और माँ से बढ़कर कोई कवि नहीं। जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। 9 मास तक माँ ने पेट में पाला। माँ की ममता ने जन्म दिया। लहू का पानी करके दूध पिलाया। माँ के आंचल में दूध और आंख में पानी होता है। आंचल का दूध पिलाकर बड़ा बनाती है। माँ का दूध बच्चे के लिए रसायन होता है। आंसुओं से नहलाती है, थपकियां देकर सुलाती है, ममता का लेप देती है। स्वयं गीले में सोती है और अपने बच्चे को सुगंधित गोद में सुलाती है। अमृत से भी ममता का बिंदु अधिक मीठा होता है। माँ का आंचल ममता का प्याला है और स्नेह का झूला है। माँ प्रेम का सागर है। माँ का हृदय अमृत का कलश है। इसमें आनंद के मोती खिलते हैं। हर पल खुशियां ही खुशियां बांटती है। माँ मुझे आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ ने
बेटी को जन्म दिया और कुछ समय के बाद में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची मृत हो गई। मां ने बच्ची को गोद में लिया, आंचल में छुपाया, सीने से लगाया और चूमती रही बेटी को। 2 घंटे बीत गए और यकायक उसमें जान आ गई। यह है मां की ममता। आंसू गंगा जल होते हैं मां के। मां की ममता बच्चे के लिए संजीवनी है। बच्चा रोए तो अश्क बहाती है और लोरी सुनाती है। आंखों में मीठे सपने लेकर सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से नींदिया रानी। बच्चों को लंबे आयु का आशीर्वाद देती है मां। बच्चों के जीवन को सुवासित बनाती है मां। मीठी बातें और मीठा खाना खिलाती है मां। मां सिर्फ देना जानती है, इसलिए बच्चा मां की गोद में दौड़ लगाता है। मां के हास्य में आनंद का फव्वारा होता है। मीठे हास्य में उसमें संस्कार भरती है, उनका उज्जवल भविष्य बनाती है। भगवान अनेक है पर मां एक ही है। मां बिना का घर सुना है। ओ मां तुझे सलाम। मां के चुम्बन ने मुझे चित्रकार बनाया, सब बेंजामिन कहते हैं। जब धरती पर कदम रखा तो प्रथम मां साथ में थी। कुटुंब व्यवस्था में मां बाप का अनन्य स्थान है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। घर घर में उनकी तस्वीर लगती है। रोज उनके चरण छूते हैं हम। पिता मकान बांधते हैं, मां उसे स्वर्ग बढ़ाती है। जब घर में बेटी जन्म लेती है तो समझना ही ईश्वर हम पर नाराज नहीं है। ऐसा आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे। पहली बेटी धन की बेटी, दूसरी बेटी तूप की रोटी। बेटी होने पर आनंद का सागर बहना चाहिए, पर आज बेटी के आगमन सारे नाराज हो जाते हैं, मानो हार्ट अटैक आ जाता है। मुसीबत ऐसा समझते हैं। बेटे के आगमन पर शहनाइयां बजती है, मिठाइयां बांटी जाती है, फोन की घंटियां बजती है, क्योंकि बेटे को कुल का दीपक और वारिस समझा जाता है। प्यार दुलार बेटे को, सारी सुविधा बेटे को, पर बेटी को बोझ समझते हैं। बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है, पर बेटी 2 कुल का नाम रोशन करती है। एक फूल दूजा धूल। बेटी को पराया धन समझते हैं हम। घर काम करेगी बेटी, माँ बाप की सेवा करेगी बेटी। माँ बेटी पर प्यार करती है। बेटी काली हो या गोरी, खूबसूरती का मापदंड चमड़ी में नहीं होता। बेटी माँ की कार्बन कॉपी होती है। माँ जैसी बेटी। क्या सावली नारियां सुंदर नहीं होती? देश की लैला भी तो काली थी। रेखा, स्मिता, सीमा जैसी अभिनेत्रियां भी सावली थी। कृष्ण भी तो सावले ही थे। मोरा गोरा रंग ले लई, मोहे श्याम रंग दे दई। काली की क्लियोपात्रा पर सेनापति दीवाने बने। हम काले हुए तो क्या हुआ दिलवाले। काले घने बाल अच्छे लगते हैं। आंखों को कजरारी बनाने काजल की लकीरें खींची जाती हैं। सावला रंग व्यक्तित्व में निखार लाता है। अरे तन की नहीं, मन की सुंदरता जरूरी है। माँ के सानिध्य में बेटी जवां बनती है। यौवन अवस्था नाजुक दौर है। जब यौवन में आती है तो उसके शरीर में नैसर्गिक परिवर्तन आने लगता है। सीने में उभार आता है। वन से भी भयंकर है यौवन। वन में भटके हुए को राह मिलती है, पर यौवन में भटके हुए को राह मिलने पर भी राह नजर नहीं आती। यौवन का नशा अंधा होता है, ना समझी जीवन बर्बाद कर सकती है। भौतिक साधनों ने संतानों को बचपन में ही जवां बना दिया। माँ बेटी की सबसे अच्छी मित्र है। जिस घर में युवा लड़कियां हैं, माता पिताओं ने अकेली छोड़
धर्म क्रिया अन्य कामों में व्यस्त रहती है। अरे अपनी बेटियों से बातचीत करो, उनके मित्र बनो, उनसे हंसी मजाक करो और उनमें आनंद भरो, जिससे बाहर जाने का उसका मन न हो। हम उसके अच्छे मित्र बने। घर में बेटियों को प्यार दो, यानी बाहर जाने का मन नहीं होगा। अच्छी सहेली बनकर रहना, बेटी की अच्छी सलाहकार बनना, बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाना, घरेलू कामकाज सिखाना, स्कूल की शिक्षा के साथ घरेलू काम सिखाए, उपदेश के साथ व्यवहार सिखाए, खाली समय का सदुपयोग करना सिखाए, विविध व्यंजन, भरत काम, सिलाई, पेंटिंग, पाक कला, ब्यूटी पार्लर, इंटीरियर में निपुण बनाए, चलने का, हंसने का, बोलने का ढंग उचित हो। पढ़ाई के साथ स्वावलंबन की शिक्षा भी जरूरी है। उन्हें आलसी नहीं, मेहनती बनाओ, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकती है। इच्छा शक्ति और विचार शक्ति को बढ़ाना है। उन्हें अंधविश्वासी ना बनाओ। स्कूल कॉलेज भविष्य निर्माण की पाठशाला है। बच्चों के निर्माण की भरमार है। कॉलेज के निर्माण का काफी प्रचार है। उनके डिग्री की चिंता करने वालों, संस्कार बिना यह निर्माण बेकार है। बेटी पढ़ने में तेज, लिखने में तेज, बोलने में तेज, सभी क्षेत्र में अग्रसर है। भविष्य निर्माण हेतु हम अच्छे कॉलेज में उसे अच्छे छात्रावास में रखते हैं। माँ बाप का नाम रोशन करे, यह हमारी इच्छा होती है। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज जाती है। कॉलेज में जाती है या क्लास में या क्लब में या युवा मित्रों के साथ कैंटीन में, न जाने क्या करती होगी। माँ को चिंता लगी रहती है। दिन रात मोबाइल से बातें होती है। फोन आने पर गैलरी में दौड़ती है, गुल्लू गुल्लू बातें करती है। ना जाने किससे बातें करती होगी। ना रोक टोक, बातें करती ही रहती है। यह मोबाइल न जाने क्या मोड़ लाएगी। टीवी ने इन्हें समय से पहले जवाब बना दिया। सीरियल की काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। बार बार दर्पण में देखते हैं। बालों को संवारती है और सपनों के पंछी उड़ाती है। आजाद बनकर उड़ान भरती है। जनरल सुकरात कुरूप थे। हाथ में दर्पण लेते घूम फिरते थे और दर्पण में अपने स्वयं को देखते थे। किसी ने पूछा, आप दर्पण में क्यों देखते हो? तब सुकरात ने कहा, मैं कुरूप हूं और मुझे खूबसूरत बनना है। बाहर से नहीं तो अंदर से खूबसूरत बनना है, इसलिए मैं दर्पण में देखता हूं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। कॉलेज गैदरिंग के असीज मजाक देखिए। गाना बजाना, नाचना, कूदना, फिर समय लाना, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यह क्या है? नवरात्रि के गरबों में नाचना। युवा लड़के लड़कियों के तन को छूने के लिए लालायित होते हैं। कॉलेज की रंगीन मस्ती, युवा मित्रों से दोस्ती, हंसी मजाक, छेड़खानी, हाथ में हाथ डालकर घूमना, निर्लज्ज बन पार्टियां उड़ाना। लड़का बन घूमती फिरती है। आज के पोशाक में वो लड़की है या लड़का है समझ में नहीं आता। लड़का भी लड़की, लड़की भी लड़का, ड्रेस देखो बेल बॉटम का। यौवन में तूने घोली थी गोली, चढ़ गई उससे मस्ती की लाली। मस्ती ने कर दी तनक की होली, जीवन की हो गई जब पाए माली। अच्छा बुला भला बुरा नजर नहीं आता। खानदान की कोई चिंता नहीं। माँ बाप के प्यार ने धोखा खाया। मित्रों को समझने में मार खाती है। मजनू के बातों में फंस जाती है। वह प्रेमी होने का ढोंग करती है। ब्लैकमेल करता है वह,
कहता है पकड़ना मेरा हाथ, नहीं छोड़ूंगा तेरा साथ। फिर अंधे प्रेम में रास्ता भटक जाती है, जाति और धर्म को भूल जाती है, किसी विजातीय विधर्मी के जाल में फंस जाती है। अनजान युवा को अपना जीवन साथी बना दिया। 7 दिन का परिचय और 7 दिन में एक दूसरे के हो जाते हैं, जीवन साथी बना लेते हैं। कैसा ही मनो मिलन, बाला फंस जाती है, भला बुरा सोचती नहीं, वासना की शिकार हो जाती है। वासना को प्रेम ना समझो, प्रेम तो दिल पर होता है। वह स्त्री के तन पर प्रेम करता है, वह प्रेम नहीं शरीर पर लव करता है। लव का अर्थ प्रेम नहीं, प्रेम में मन का समर्पण होता है। प्रेम देह का नहीं, दिल का बलिदान मांगता है। प्रशंसा मन को लुभाती है और फिर धोखा ही धोखा खाती है। अगर मुझसे विवाह ना किया तो जान दे दूंगा, वह कहता है। फिर वह कहती है मर जाऊंगी पर तुझसे ही शादी करूंगी। शाहजहां का मुमताज पर प्रेम था। मरने के बाद उसकी स्मृति में ताजमहल बनवाया तो प्रेमिका कहती है तुमने मेरे लिए क्या किया। तब प्रेमी कहता है अभी मैंने प्लॉट खरीदी किया है, बस तुम्हारी देरी है। वह भावनावश हो जाती है, वह भाग जाने को उकसाता है। उसकी मीठी बातों में वह फंस जाती है, पागल बनकर प्रेमी के साथ भाग जाती है। फिर पूरी तरह लूट जाती है, अपना सर्वस्व लुटाती है, स्त्रीत्व को खो बैठती है। अपनों से नाता टूट गया पर जाति से प्यार हो गया। प्रेम के जाल में फंस गई, यह है सशिक्षा का परिणाम। केवल देह नहीं, अपने कोमल शरीर का प्रदर्शन ना करो। सौंदर्य सब कुछ नहीं है, जीवन को दाग लग जाएगा। चदरिया झीनी रे झीनी, हे वीर नाम रसवीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, कम से कम वस्त्र पहनना फैशन बनी। अंगोपांग दिखाने के लिए पारदर्शक वस्त्र पहनते हैं। आज तो बूढ़ी महिला भी अप्सरा बनकर घूमती है। वस्त्र से अपने अंग को न ढाकना, इसे आजादी समझती है नारियां, इसे क्रांति समझती है नारियां। जो स्थिर नहीं वह फैशन होती है। शरीर को खुला रखना फैशन नहीं है, कोमल काया का प्रदर्शन होने लगा है। आज की पोशाक प्रदर्शन रूप है। पारदर्शक तंग चुस्त कपड़े, जीन्स पहनकर अर्ध खुला टॉप पहनकर यंग होने का प्रदर्शन करती है। छोटी बच्ची अपने मम्मी के साथ बाजार में जाती है और हाथ छूट जाता है, रोने लगती है। तब पुलिस उसे पास में आते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटी। तब वो कहती है मेरी माँ नहीं मिल रही। अरे माँ का पदर पकड़ लेना था। तब वो छोटी लड़की कहती है माँ ने तो शॉर्ट पहनी हुई थी। तन की गुलामी ने मात की। आधुनिकता के नाम पर मर्यादा खत्म हुई। ऊंची शिक्षा का मतलब आधुनिकता नहीं, यह सब टीवी का देखा देखी का परिणाम। किसे अपना अंग दिखाती हो तुम, देह सजाकर गली गली घूमती हो। फिर नजरों के तीर चलते हैं। खुले बदन को देख युवा सीटी बजाते हैं। खुला सीना, उभरते अंग सेक्स को बढ़ावा देता है। संध्या का समय था, अंधेरा बढ़ गया। युवा लड़की ट्यूशन से घर आ रही थी। एक युवक सामने खड़ा था। वह अपने आप पर काबू न पाया, गुनाह कर बैठा, अति प्रसंग किया। उसे पकड़ लिया गया, मुकदमा दर्ज हुआ। तब उसने कबूल किया मैंने गुनाह किया। किस कारण किया? पुरुषों की गंदी भावना को उस लड़की ने आमंत्रित किया था। इन भड़क पारदर्शक वस्त्र
से शील संकट में आ सकता है। शो पीस नहीं बनो, फिर रोक नहीं पाओगे अपने आप को। युवा छेड़छाड़ करेंगे, बदन खुला रखकर उकसाती हो, फिर युवाओं पर वही असर होगा। सच धस के अर्ध वस्त्र में घूमती फिरती रहती हो। मत सजाओ अपने देह को, नहीं तो सजा पाओगे। उत्तेजित करने वाले वस्त्र ना पहनो। शहद खुली रखोगे तो मच्छर भिन भिनाएंगे। आजादी की लड़ाई में नारी सीना तान के चलती थी। आज की बालाएं सीना खोल कर चलती है। आजादी का नाम स्वेच्छाचार नहीं, वह आजाद होना चाहती है, पुरुष बनकर रहना चाहती है। हे रामचंद्र कह गए सिया से, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा गाना गुन का, कौवा मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, ऐसा कल युग आएगा। शरीर को खुला रखना हमारी संस्कृति नहीं है, खुले शरीर को ढाकना हमारी संस्कृति है। पहनावा कैसा हो, ना भी दिख न पाए, पर आज हम मौन धारे हुए हैं। इसी पोशाक में देखना दिखाना हमें पसंद है। यह पोशाक तो हमने ही बाला को दी, क्योंकि हमारी आंख से शर्म गायब हुई है। इन्हीं पोशाक में बेटी को देखना दिखाना हमें पसंद है। क्या बाजार में कपड़े मिलते नहीं? मिलते जरूर है, पर हमें पसंद नहीं। अंग प्रत्यांग ढाकने बुर्खा ओढ़नी पहनती है मुस्लिम महिला, पर हमारी महिला अंग प्रत्यांग दिखाने वस्त्र उतारती है। नग्नता छुपाने के लिए वस्त्र है, आज तो ओढ़नी नाम मात्र है। क्या शालीन वस्त्र शोभा नहीं देते हैं शरीर पर? कोई बुरी नजर से देखे तो आंचल को संवारती थी, ढकती थी महिला। लज्जा से पल्लू माथे पर लेती थी, अब तो स्वयं गिराती है। हर कदर विकृतियां ही है आदमी में। आदमी के तन को छूकर हवाएं रोने लगी है। सिनेमा टीवी ने भारतीय संस्कृति को नंगा किया, ऐसा राष्ट्रपति राधा कृष्णन कहते थे। हमारी आजादी पूरी हुई है। लाज बचाने के लिए पर्दा पद्धति थी, किसके लिए सस्ती सवरती हो। हमेशा देह को सजाना नहीं तो जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। आज के इस इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। सुनो जराओ सुनने वालों, संतानों पर नजर घुमा लो, कैसा भयानक यह पल है, प्रेमी में बहना पागल है। अपना आंचल स्वयं दिखाती, अब खुले बदन को स्वयं दिखाती, यह क्या हाल हुआ अपनी संतान का। निकल रहा है आज जनाजा प्यार का, चारों ओर दगा ही दगा है, सबका माथा आज झुका है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर माताएं, थर्राता हर माँ का आंचल, आज कहीं हो जाए न घायल। हर बहना को आज है खतरा, हर बेटी को आज है खतरा। आज दुखी परिवार है सारा, बहती है आंखों से धारा। आज सलामत कोई ना घर है, सबको लुट जाने का डर है। आज तो बहना पर हमला हो सकता है, दूर कहीं कोने में माता पिता रोते हैं।
मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। यह विकार युग है, यह वासना युग है। वासना युग में पुरुष सदाचारी, ब्रह्मचारी या योगी नहीं है। स्वामी विवेकानंद, उनकी नजर एक युवा लड़की पर पड़ी और उन संभल गए। अरे मेरे आंखों ने तो पाप किया है। घर पर गए और आंखों में मिर्च डाल दी। पुरुष प्रधान युग में शोषण का धोखा है। पुरुष स्त्री को ये भोग्य वस्तु समझता है, न कि मां बहन। रास्ते पर भटकने वाले मजनुओं की संख्या बहुत है। एक मजनू एक युवती के पीछे पड़ा। तब युवती बोली, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तेरी कोई मां बहन नहीं है? तब उसने कहा, है, पर मैं बीवी की तलाश में हूं। सारे शिकारी बनकर आक्रमण के लिए लालायित है। वासना की नजर से देखने वाले अनेक हैं। इनकी नजरों से बचना है। गली गली में प्रेम के जादूगर खड़े हैं। स्त्री को धन रूप यौवन का ही धन है। इसी रूप यौवन को धोखा है। खुलेआम नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है। विज्ञापन कामुकता को बढ़ावा दे रहा है। टीवी चैनल इसके वाहक है। इन्होंने स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार बताया, दिखाया। दुर्योधन ने किया द्रौपदी का वस्त्रहरण और दूरदर्शन ने किया समस्त नारी का वस्त्रहरण। टीवी ने भारतीय संस्कृति की हत्या की। यह मनोरंजन नहीं, मनोभंजन है। माँ बाप, बेटा बेटी साथ में बैठकर कैसे दृश्य देखते हैं। अपने ही घर में संस्कारों को आग लगी है। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पड़े है कितने दाग तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। विवेक के नेत्र खुले कर दो, मगर हमें विवेक है कहाँ? हमें तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। अपने में झांक कर देखो बहना, ऊपर से सफेदी, अंदर से काला। वस्त्र परिधान में सफाई हो, पारदर्शक ना पहनो, पोशाक शालीन हो, अर्धनग्न न हो। संस्कारों के अलंकार पहनो। हर वर्ष रावण मरते हैं, राम जन्म लेते हैं, पर इनमें राम है कहाँ? इनमें रावण ही नजर आते हैं। आज के रावण दशमुखी है, जो कई पाप करते रहते हैं। अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि करते हैं। कामुकता की बाढ़ आई है। कामुक वस्त्र के कारण शारीरिक भूख बढ़ी है। पारदर्शक, अर्धनग्न, तंग वस्त्र ना पहने, तन के कारण नारी की लूट हो रही है। स्त्री की शोभा वस्त्र आभूषण में नहीं, स्वभाव तथा आचरण की सुंदरता में है। मेहनत, सहनशीलता और शालीनता का व्यवहार हो। मेरी साधना बिटिया की शादी थी और प्रभु दर्शन के लिए मंदिर गई। गले में फूलों का हार था। तब उसने बाहर ही फूलों का हार निकाल के रखा और फिर मंदिर में प्रवेश किया। अच्छे, सुंदर और मधुर व्यवहार हो, वही सुंदर होता है जो सुंदर काम करे। अपना आचरण ही सुंदरता का मापदंड है। इसी में मानवीय सुंदरता है। अच्छी बहू बनकर ससुराल जाना, पति के जीवन का श्रृंगार बनना, पति के आंगन की खुशबू बनना, पति के घर को ससुराल ना समझो, बेटी बनकर रहना। ऊंची शिक्षा का मतलब आधुनिकता नहीं। आधुनिकता के नाम पर मान मर्यादा खत्म हुई। आजादी का नाम स्वेच्छाचार नहीं।
हमारी शिक्षित बेटियां स्वैर रहना चाहती है, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। उन्हें बंधन पसंद नहीं, वो हॉस्टल के बंधन नहीं चाहती, खुले वातावरण में रहना चाहती है। फिर माँ बाप को पटाती है, हॉस्टल छोड़ किसी होम में रहती है। पढ़ाई के नाम पर घूमना फिरना, फिर युवा मित्रों से दोस्ती और मौज मस्ती, हाथ में हाथ डालकर घूमना फिरना। लड़के बिगड़ते हैं या लड़कियां इन्हें बिगाड़ती है। विवेकानंद के पीछे एक युवती युवा लड़की पड़ी। तब विवेकानंद जी ने पूछा, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तब उस युवा लड़की ने बताया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिससे तुम जैसा बेटा मुझसे हो। ओ माँ, फिर मुझे ही अपना बेटा समझ लो। ऐसे योगी है कहाँ? रेव पार्टी में अधिकांश लड़कियां पकड़ी गई, है चिंता की बात है। विवाह से पूर्व लड़कियां मां बन रही है, यह चिंता की बात है। कौमार्य भंग हो रहा है, यह चिंता की बात है। नहीं सुनी माँ बाप की सीख, निकल पड़े अब मुख से चीख। अब बहती हैं आंखों से धारा, जन्म लिया माँ बाप को टेंशन, घर से भाग गई फिर टेंशन। नहीं करना माता पिता को लहूलुहान, जीते जी नहीं पहुंचाना शमशान। भूलो नहीं इनका इंसान, हमेशा खिलते रहे इनकी मुस्कान। रखना इनके इज्जत का मान, मत करना नादानी, कुल की होगी बदनामी। घर से भाग रही है बेटियां, पर जाति से विवाह कर रही है बेटियां। प्रेम विवाह नादानी है, माँ बाप के प्रति विद्रोह है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। जो बांधे से बंधन क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। माता पिताओं सावधान, पहले लड़की चुन ली जाती है, फिर सर्वे होता है। कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, किस घर की है, किस जाति की है, इसकी पसंदगी क्या है, माँ बाप की आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए लड़कों को पैसा दिया जाता है। गाड़ी पर घुमाना, फोटो खिंचवाना, मोबाइल भेंट देना, मोबाइल पर मीठी मीठी बातें करना, जन्मदिन पर होटल में ले जाना, महंगी गिफ्ट देना, ऊंची पोशाक खरीद कर देना, इस तरह जाल में फंस जाती है। कुछ दिनों की मजाक बन जाती है। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुपाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। वासना के घोड़े पर सवार होती है, अनैतिक संबंध में बाढ़ आती है। मर जाऊंगी पर शादी उसी से करूंगी, फिर घर से भाग जाती है। जबरन विवाह होता है, दिल की रानी बनकर ले जाता है, पर नौकरानी बनकर घर में रहती है, क्योंकि घर में पहली बीवी होती है। सारा परिवार मांसाहारी होता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। माता पिता के सम्मति बिना लड़की का अपहरण करके विवाह करे, वह राक्षस विवाह कहा जाता है। एक दूसरे से प्रेम होने पर माता पिता की सम्मति से विवाह करे, यह प्रेम विवाह। दोनों अपने समविचार से, माता पिता की सम्मति से तथा समाज एवं परिवार की साक्षी में विवाह करे, वह शुभ विवाह होता है। कुटुंब व्यवस्था में विवाह का बहुत महत्व है।
समाज व्यवस्था में विवाह का बहुत महत्व है। विवाह भारतीय संस्कृति का सूत्र है। विवाह अत्यंत पवित्र बंधन है। माँ कहती है, जी सुनते हो, अब अपनी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी करना चाहिए। तब बाप कहता है, ठीक है शादी कर देंगे, मगर वह ना कहती है। क्या वह क्या उसका बाप करेगा? इसमें पति पत्नी जीवन पर्यंत मित्र है। यह एक नाजुक गठबंधन है, जो दो आत्माओं का मिलन है। यह बंधन न टूटे, युग योग का साथ न छूटे। हाथ से हाथ मिलेंगे, दोस्ती के फूल खिलेंगे। पति पत्नी साथ फेरे लेते हैं, इनमें समर्पण का भाव होता है। 7 जन्मों तक साथ रहने का भाव होता है। मन ही मन संकल्प करते हैं, पूर्ण रूप से उसके हो जाते हैं। अग्नि के आगे 7 फेरे लेते हैं, पति आगे पत्नी पीछे चलती है। हमारी संस्कृति में 7 जन्मों तक यही पति मिले यह कामना होती है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अरे विदेश में तो देखो चप्पल की तरह पति बदलते हैं। केवल साथी नहीं, सही रूप में जीवन साथी बनना है। जीना है एक दूसरे के लिए। अंग दो पर संग एक, आवाज दो पर साज एक। पति बिना पत्नी पूर्ण नहीं, विवाह बिना जीवन संपूर्ण नहीं। पत्नी पुरुष की संगिनी है, पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी है। पुरुष नारी की कलाई है, नारी पुरुष की परछाई है। नारी पुरुष की शक्ति है। पत्नी कोमलता है, जो पत्नी के संग फूलती है। पति फूल है, पत्नी सुगंध है। पति परमात्मा है, पर पत्नी आत्मा है। पत्नी का दिल मंदिर है, तो पति मंदिर के देवता है। पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। पति सेवा उसका धर्म है। पति सेवा को ईश्वर सेवा समझती है। घर गृहस्थी उसकी कर्म भूमि है। मन ही मन अपने मन को समर्पित करती है, अपने आप को समर्पित करती है। जीवन का मधुर संगीत प्रेम और त्याग से निकलता है। प्रेम ही वैवाहिक जीवन की आधारशिला है। प्रेम में मन का समर्पण होता है, वासना में तन का अर्पण होता है। हर लड़की के मन में सपनों का राजकुमार होता है। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई। बेदर्द जमाना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। विवाह के बाद प्रेम होता था, आज तो पहले ही प्रेम होने लगा है। मन ही मन सपने सजाती है, काल्पनिक दृश्य पर आकर्षित होती है। आज तीर्थ क्षेत्र भी हनीमून के केंद्र बने हैं। मेरी बहना, यह जागन की बेला है। माताओं, हमारी बेटी प्रेम जाल के निशाने पर है। खुलेआम व्यभिचार हो रहा है। बेच दिए जाओगे वेश्यालय में, बलात्कार के शिकार होगी, धर्मांतर होगा, घर की इज्जत नीलाम होगी। जब छोटी थी शैया गीली करती थी, अब माँ बाप की आंखें गीली मत करना। माँ बाप को सोने से ना मढ़ो, ना ही हीरे से जड़ो। उनका दिल मत तोड़ो, वे आपके जन्मदाता है। माँ बाप की भावनाओं का कद्र करो। संभल जाओ बेटियां, नहीं तो पतन होगा। माता पिता आपका सुख चाहते हैं। माँ बाप कन्या रक्षक आपके दुश्मन नहीं, हित चिंतक है। आपकी भलाई के लिए आड़े आते हैं। आप पर नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो शव यात्रा निकलेगी। माँ बाप का टोकना आपके हित में। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ना करो। आपसे उम्मीद नहीं कि आप धोखा दें। माँ के दूध को धोखा नहीं देना। विपरीत कदम पर आप फिसल जाए तो कितना दुख होगा। अपनी कमाई खर्च करते हैं माँ बाप आपके लिए। अपने संतान के सुख हेतु मंगल गान करती है माँ। भजन गाती है मम्मी। ईश्वर के सामने घी का दिया जलाती है मम्मी। लंबी आयु का आशीर्वाद देती है मम्मी। जा तुझे सुखी संसार मिले।
तुझे अच्छा घर और अच्छा वर मिले, यह माता पिता का सपना होता है। पति चित्रकार है तो तुम चित्र हो, पति शिल्पकार है तो तुम शिल्प हो, पति कवि है तो तुम कविता हो, पति लेखक है तो तुम लेखनी हो, तुम दिल की रानी, शयन गृह की सजनी, घर की गृह लक्ष्मी हो। माँ बाप तुम में सफल शिक्षार्थी देखना चाहते हैं, माँ बाप तुम में सफल पुत्र वधू देखना चाहते हैं, माँ बाप तुम में अच्छी गृहिणी देखना चाहते हैं। माँ तुम्हें जन्म देती है, सभी संतानों पर एक सा प्यार करती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव के सुर बेसुर हो गए। भगा कर ले जाना या भाग कर जाना, यह विवाह करना राक्षस विवाह। माँ बाप के प्रति कृतज्ञ ना बनो, उनके उपकारों को भूलो नहीं, उनके इज्जत को ठेस न पहुंचाना, उनकी भावनाओं का कद्र करो। घर की प्रतिष्ठा बनाए रखना, अपने संस्कृति की रक्षा करना। हम कहते हैं होटल ताज में सब कुछ मिलता है, पर प्यार दुलार वात्सल्य स्नेह माँ बाप के कदमों में ही मिलेगा। माँ बाप को सुख ना दे सको पर दुख मत देना। माँ बाप की आंखों में आंसू कब आते हैं? जब बेटा उनसे मुंह मोड़े चले जाता है। लड़की ससुराल जाए या भाग जाए तब माँ के आंखों में आंसू आते हैं। अपनी बेटियों को बहुत प्यार दो पर लाड़ मत करो। गांधारी अगर आंखों पर पट्टी बांधेगी तो दुर्योधन पैदा होंगे। कुंती बेटे को नदी या कूड़े में फेंकेगी तो विद्रोही कर्ण पैदा होंगे। आप लक्ष्मण रेखा लांघेगी तो अपहरण होगा। मेरी प्यारी बहना, अगर आपकी माँ ने भ्रूण हत्या की होती, इस धरती पर कदम नहीं रख पाते हैं। आज तक करोड़ों कन्याओं को जन्म से पूर्व ही हत्या कर दी गई। बेटी यौवन में आती है, हाथ पीले करने की चिंता। बेटी तुझे देखने आ रहे, ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल करती है, मॉडर्न बन के आती है। आधुनिकता साया, भौतिकता की अंधी, विवाह में लाखों का खर्च करना पड़ता है। फिर भी अच्छा वर ना मिले तो जीवन भर की परेशानी। शिक्षा में खर्च करना पड़ता है, शिक्षा लेते लेते कदम फिसल गए तो बदनामी। परिवार नियोजन के नाम पर कुकृत्य करते हैं। प्रति वर्ष 10 लाख कन्याओं की हत्या हो रही है। हिटलर ने लाखों की हत्या की तो शैतान कहता है। आप अपने ही पेट में पले संतान की हत्या करते हो, फिर आप तो हैवान है। यह सामाजिक अपराध है, यह मानवता की हत्या है। सुंदरता बनाए हेतु नव विवाहिता भ्रूण हत्या करती है, नवजात शिशु को कूड़े में डाल देती है। अहिंसा के पुजारी हम जघन्य अपराध कर रहे हैं। श्री कृष्ण से एक बहना ने सवाल किया, भैया जी आज दुनिया में इतने अत्याचार हुए फिर भी आप अवतार क्यों नहीं लेते? तब श्री कृष्ण जी बोले, बहना मैंने जन्म लिया था पर जन्म से पूर्व ही मेरी हत्या कर दी गई। भ्रूण परीक्षण पर रोक लगना जरूरी है। देश में राज किया उनके चमचों ने भारत की नारी पर अत्याचार किया। भारत की नारियों ने वीरांगना बनकर जवाब दिया। शील रक्षा है तो अपना बलिदान दिया, अपने आप को जिंदा जलाया। कितनी नारियां सती गई, कई नारियां तन वतन की रक्षा है तो जिंदा जली। नारियों ने फायर बनकर शत्रु के छक्के उड़ाए। दुश्मन के लिए तलवार बनी हमारी नारियां। हर क्षेत्र में अग्रसर है नारी। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, भारत के इतिहास में सुवर्ण अंकित है नारी। 1947 के बंटवारे में लाखों स्त्रियों पर अत्याचार हुए। 1971 के बंगला निर्माण के वक्त 2 लाख स्त्रियों पर अत्याचार हुए। आज लाखों की संख्या में बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही है। घर घर में अत्याचार हो रहा है। संकल्प करना होगा, मैं बेटी की मां बनकर रहूंगी। लोग अपने सुंदर नाम को विपरीत काम करके बदनाम कर रहे हैं। विवाह से पहले मां ना बनो,
करोगे सुंदर काम तो रोशन होगा तुम्हारा नाम, कुल का नाम, बाप का सम्मान बढ़े, ऐसा काम करो। मैं अपनी बेटी के घर बैठा हुआ था, वहां बूढ़े नाना जी बैठे थे और मुझे कहा, यह आपकी बेटी है? तब मैंने कहा, जी हाँ, ऐसी बेटी घर घर पैदा हो। मेरे आंखों में ममता के आंसू आए। माँ बाप की लाडली बेटियों, धैर्य और सामर्थ्य के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त करना, सफल शिक्षार्थी बनना, अपनी प्रतिभा आकृति से नहीं प्रकृति से बनाए रखना, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाना कि देखने वाले दंग रह जाए। औरों की दृष्टि में ऊपर उठना आसान है, पर अपनी दृष्टि में ऊपर उठना कठिन काम है। माथा झुकाना पड़े ऐसा काम करो नहीं, आंख छुपाना पड़े ऐसा काम करो नहीं, कोई उंगली उठाए ऐसा काम करो नहीं, नहीं तो आपका इतिहास लिखने में स्याही शर्माएगी। माता पिता के संस्कारों को भूलना नहीं, स्वतंत्र बनो पर स्वच्छंद ना बनो। मर्यादा में जीवन सुरक्षित रहेगा। आपकी सुरक्षा सड़क पर नहीं, अपने ही घर में है। शाम होने से पहले अपने घर में आ जाना, शील की रक्षा में तलवार बनना और कुल की सुरक्षा में वीरांगना बनना। हे विष्णु भगवान, दीन दुखियों के रखवाले, छात्राओं की छेड़छाड़ करते हैं लड़के, छात्राओं पर बुरी नजर डालते हैं लड़के, हमारी सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। संविधान में संशोधन कीजिए, हम नारियों के हाथ में शेर के नाखून फिट कर दीजिए। कॉलेज हो या मार्केट, जहां कहीं भी हो, करे आवारागर्दी अगर फाड़ दे उसका पेट। एक युवक ने सुरक्षा अंगूठी का आविष्कार किया है। इसे पहनने से आक्रमण करने वाले पुरुष को डंक लगता है। अरे ओढ़ो संस्कारों की चुनरी, मांग रहा है जवाहर, याद रखना मेरी शिक्षा, तुम देना विश्वास की भिक्षा। वही सुंदर होता है जो सुंदर काम करे का परिचय अपने आचरण से देना, अपने आप को कटघरे में खड़ा करना, खुद जज बने, खुद वकील बने और स्वयं फैसला करें। माता पिता के चरण ही चारों तीर्थ है। गोद में बिठाए हो माँ, उंगली पर नचावे हो पत्नी। मंदिर की शोभा भगवान से, रात्रि की शोभा चंद्रमा से, दिन की शोभा सूरज से, वृक्ष की शोभा फल फूल से और घर की शोभा माता पिता से होती है। मातृ छाया पितृ छाया की शोभा माता पिता की परछाई में है। अंगुली पकड़कर माता पिता तुम्हें स्कूल ले जाते थे, अब उन्हें तुम उंगली पकड़कर मंदिर ले जाना। आज बंगले में तो अल्सेशियन कुत्ते को जगह है, पर माता पिता को जगह नहीं। उन्हें वृद्धाश्रम भेजते हैं हम। माँ बाप की तथा सास ससुर की सेवा पुत्र तथा पुत्रवधू करे। माता पिता अंतिम सांस ले तब तक उनके पास रहना होगा। मेरी प्यारी बहना, जब जागो तब सवेरा। वही सुंदर होता है जो सुंदर काम करे का परिचय अपने जीवन से देना, मेहनत और परिश्रम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना। मधुर मुस्कान फोटो में ना हो, मधुर व्यवहार केवल शब्दों में ना हो, घर की सुंदरता एवं परिवार की सुरक्षा हेतु उचित समय देना। माँ बाप के प्रति कृतज्ञ ना बनना। मेहनत, सहनशीलता एवं शालीनता के व्यवहार से घर को स्वर्ग बनाना। टीवी, कंप्यूटर एवं मोबाइल का उचित उपयोग करना। शील रक्षा एवं तन की सुरक्षा हेतु उचित पहराव करना। मॉडलिंग तथा सौंदर्य स्पर्धा में देह प्रदर्शन न करना। स्वतंत्र बनो पर स्वच्छंदी नहीं बनना। घर परिवार तथा स्वयं के विषय में गुपित बातों को छुपाने का प्रयास न करना। माता पिता के सम्मति बिना विवाह जैसे पवित्र रिश्तों का निर्णय न करना। घर में या घर से बाहर जाते वक्त माथे पर बिंदिया लगाना। ऐसी जगह नौकरी करे जहाँ शील सदाचार सुरक्षित रहे। दहेज के बाजार को मिटाने का संकल्प करना। नारी की दुश्मन ना बनना। भ्रूण हत्या का पाप नहीं करना।
देश और समाज के प्रति योगदान देना, यही जवाहर अवार्ड की आपको शिक्षा है। फिनिश।